हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम देख रहे हैं सर्किट कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, बेसिकली सीरीज या पैरेलल कनेक्शंस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडक्टर इन सीरीज। अगर सीरीज में इंडक्टर है L1, L2 और L3, तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो होगा L1 प्लस L2 प्लस L3। तो कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी इन केस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर के केस में ये होता है वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, यहाँ का वोल्टेज V3 है, और ओवरऑल जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा? ओवरऑल वोल्टेज मान लो V है या VT है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि VT नीचे लिखा भी हुआ है वैसे, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, इसमें जो करंट है वो तो आई करंट ही है, यानी कि करंट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस L1 में भी करंट आई ही फ्लो हो रहा होगा, इसमें भी आई और इसमें भी आई। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले V1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो V1 के लिए इक्वेशन क्या होगा? L1 इंटू डी आई बाई डी टी, है ना। अभी मैंने स्मॉल आई ले लिया है, तो आप स्मॉल आई यहाँ पे कंसिडर कर लेना, है ना, कि हर जगह स्मॉल आई की बात हो रही है। ठीक है, स्मॉल आई, स्मॉल आई। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही V2 की बात करें तो V2 क्या हो जाएगा? L2 इंटू डी आई बाई डी टी। ऐसे ही अगर V3 की बात करें तो V3 हो जाएगा L3 इंटू डी आई बाई डी टी, है ना। ये मैं बस इसको प्रूव कर रहा हूँ, वैसे है बहुत सिंपल। आपको बस ये डायरेक्टली ध्यान में रखना है। अगर इंडक्टर सीरीज में है तो तीनों का ऐड कर देना है, या जितने भी इंडक्टर लगे हुए होंगे। तो वोल्टेज का इक्वेशन V1 प्लस V2 प्लस V3 है। V1 प्लस V2 प्लस V3, वैल्यूज रख दें। V इज इक्वल टू L1 इंटू डी आई बाई डी टी प्लस L2 इंटू डी आई बाई डी टी प्लस L3 इंटू डी आई बाई डी टी, है ना। अच्छा, अब डी आई बाई डी टी तो सब में सेम है, तो कॉमन ले लें। तो क्या आ जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू V, या फिर हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। और वहीं से ये आया कि L इक्विवेलेंट क्या है? L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, आप नंबर ऑफ इंडक्टर्स और इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। अगर दो इंडक्टर सीरीज में है तो हमें बेसिकली जैसे रेजिस्टेंस को हम ऐड करते हैं वैसे ही हमें ऐड कर देना है इंडक्टेंस की वैल्यू को। नेक्स्ट है इंडक्टर इन पैरेलल। अच्छा, अगर पैरेलल में है तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखो, वोल्टेज तो इसके अक्रॉस सेम होगा क्योंकि सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो वोल्टेज तो वी या VAB। ठीक है, वोल्टेज तो सेम है। करंट यहाँ पे I1 है, सॉरी आई टोटल करंट है। इस इंडक्टर में करंट गया I1, इधर गया I2 और इधर गया I3। अब एक चीज देखो, अगर किरचॉफ करंट लॉ लगाएं तो I इज इक्वल टू क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। अच्छा, इंडक्टर के केस में हमें क्या पता है? देखो, वोल्टेज वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है इंडक्टर के लिए? V इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। अच्छा, अगर यहाँ से आई की वैल्यू निकालना चाहें तो आई क्या होगा? 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी, यही तो होगा, है ना। आई इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी, यानी कि अगर हम I1 की बात करें तो I1 क्या होगा? 1/L1 इंटीग्रेशन वी डी टी। ऐसे ही अगर I2 की बात करें तो 1/L2 इंटीग्रेशन वी डी टी। ऐसे ही अगर I3 की बात करें तो 1/L3 इंटीग्रेशन वी डी टी। सिंपल। इसका मतलब है कि अगर हम टोटल आई कैलकुलेट करें तो देखो, इंटीग्रेशन वी डी टी तो सब में कॉमन है, तो इंटीग्रेशन वी डी टी को कॉमन ले लिया, बाकी सबको एक साथ लिख लें। 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, यही तो आएगा। इंटीग्रेशन इन सबको एक साथ लिख लिया जैसे हमने इसके पहले किया हुआ था, यानी कि ये हमारा L इक्विवेलेंट है, तो 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये सेम चीज आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर पैरेलल में है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब है इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सीरीज कनेक्टेड। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट होते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ से भी आपके सीरीज पैरेलल से भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है ना। अच्छा, अब सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि सीरीज में भी दो दो टाइप होंगे यहाँ पे, एक होगा एडिटिव पोलैरिटी और एक होगा सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि
एडिटिव पोलैरिटी क्या है और सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी क्या होती है। ठीक है, देखो दो इंडक्टर हैं, ठीक है, और इंडक्टर पे डॉट पोलैरिटी हमने लगा रखा है। अब देखो आप करंट फ्लो कराना, ठीक है, अगर करंट दोनों इंडक्टर में इन हो रहा है या दोनों इंडक्टर से आउट हो रहा है ना, इसका मतलब वो एडिटिव पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी है। कैसे, देखो जैसे इस इंडक्टर की बात करते हैं L1 और L2। देखो इस इंडक्टर L1 में ये जो करंट है वो क्या हो रहा है, इस डॉट से इन हो रहा है, इस डॉट से अंदर जा रहा है, ठीक है। अच्छा इस L2 में भी ये करंट क्या हो रहा है, इस डॉट से एंटर कर रहा है, यानी कि दोनों इंडक्टर में डॉट से जो करंट है वो एंटर कर रहा है। इसका मतलब जो ऐसा जो पोलैरिटी होगी उसको हम बोलेंगे एडिटिव पोलैरिटी। अभी आपको मतलब समझ में आएगा एडिटिव का क्या मतलब है। अच्छा मान लो अगर यही होता है ऐसा कुछ, दो इंडक्टर है, एक की डॉट पोलैरिटी मैंने यहाँ लगा दी और दूसरे की डॉट पोलैरिटी मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो करा है आई, ये मान लो L1 है और ये हमारा L2 है। तो ध्यान से समझो एक बात कि इस L1 के लिए ये जो करंट है ये इस डॉट में एंटर कर रहा है, लेकिन इस L2 के लिए इस इंडक्टर से ये जो डॉट है यहाँ से क्या कर रहा है, करंट लीव कर रहा है। इस डॉट से एंटर कर रहा है, इस डॉट से लीव कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव पोलैरिटी, है ना, या फिर इसको बोलेंगे पॉजिटिव एडिटिविटी और नेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा ऐसे ही लेट अस सपोज ऐसा है, सॉरी इसको यहाँ मानना है ना, ये नहीं है, ठीक है, ये एक डॉट यहाँ है और दूसरा डॉट यहाँ है, लेट अस सपोज, ठीक है, और एक करंट फ्लो करा है हमने आई, ये L1 है और ये L2 है। देखो इस डॉट इस L1 में जो करंट है वो डॉट से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, डॉट से बाहर जा रहा है, और इस L2 में डॉट से करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, मतलब एक से बाहर जा रहा है और दूसरे में एंटर कर रहा है, तो मतलब नेगेटिव, ठीक है। अभी पोलैरिटी कुछ ऐसी है L1 L2 और यहाँ से करंट गया आई। देखो इस इंडक्टर से इस इंडक्टर के डॉट से ये जो करंट है वो आउट जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, और इस पोलैरिटी से भी क्या जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव। मतलब या तो इंडक्टर इंडक्टर में करंट डॉट से इन हो रहा हो तो दोनों डॉट से इन हो रहा हो तब पॉजिटिव, या फिर दोनों डॉट से क्या हो रहा हो, दोनों डॉट से वो आउट हो रहा हो तब भी पॉजिटिव। लेकिन अगर एक से इन हो और दूसरे से आउट हो, एक से आउट हो दूसरे से इन हो, तो वो एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी बोलते हैं इसको, है ना। ये हमारा एडिटिव पोलैरिटी है, एडिटिव पोलैरिटी, और ये दोनों जो है वो सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है, मतलब माइनस वाली। तो आई होप अभी आपको थोड़ा सा आइडिया समझ में आया होगा। अभी हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो आपको आइडिया और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज समझना, अब मैं यहाँ पे L1 और यहाँ पे L2 है, आप इसमें देख के बताओ कि एडिटिव है या सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है। इस L1 से भी एंटर हो रहा है, डॉट से एंटर, और इस डॉट से भी क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, यानी कि एडिटिव पोलैरिटी है। तो अब बात करते हैं कि लेट अस सपोज इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V2 और टोटल वोल्टेज है इसके अक्रॉस V, मान लो, ठीक है। तो अगर V1 का इक्वेशन लिखना चाहें तो V1 का इक्वेशन क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू L1 इंटू di1/dt प्लस, अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है इन दोनों के बीच में, यानी कि M इंटू di/dt, ये हमारा V1 होगा। ऐसे ही अगर V2 के लिए लिखना चाहें तो V2 के लिए क्या हो जाएगा, L2 इंटू di/dt प्लस M इंटू di/dt, सिंपल। अब टोटल अगर वोल्टेज लिखना चाहें तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, यानी कि इन दोनों को एक साथ लिख दें। तो ध्यान से देखो, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, L1 इंटू di/dt प्लस, ये मैं V1 लिख रहा हूँ, di/dt प्लस प्लस L2 इंटू di/dt प्लस M इंटू di/dt, ठीक है। अच्छा ये हमने लिखा।
अब ध्यान से देखो, इन सब में डी आई बाई डी टी कॉमन है क्या? कॉमन है। अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। डी आई बाई डी टी कॉमन है, तो डी आई बाई डी टी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, डी आई बाई डी टी, ठीक है। बाकी सबको एक साथ लिख लेता हूँ, तो एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एम, यानी कि जो v है वो क्या है, एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एम इंटू डी आई बाई डी टी। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, ये टोटल एल इक्विवेलेंट के इक्वल हो गया, है ना, एल इक्विवेलेंट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो एल इक्विवेलेंट है वो कितना है, एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एम। यानी कि कभी भी अगर एडिटिव पोलैरिटी है, अगर इंडक्टर तो सीरीज में है लेकिन उसकी पोलैरिटी से हमें देख के बताना है कि वो एडिटिव है या सब्सट्रैक्टिव है, तो अगर एडिटिव पोलैरिटी है तो उसका एल इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा एल वन प्लस एल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एम, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा, इस फार्मूले को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अब देखो ध्यान से, इस केस में यहाँ पे ये L1 है और ये L2 है, इसमें करंट, ध्यान से देखो, इस डॉट से करंट इन हो रहा है लेकिन इस डॉट से करंट आउट हो रहा है। यानी कि एक इंडक्टर में करंट डॉट से इन हो रहा है और दूसरे इंडक्टर में करंट डॉट से आउट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है। सब्सट्रैक्टिव मतलब यहाँ पे जो पोलैरिटी आएगा वो कैसा आएगा एक बार देख लेते हैं। तो देखो, फिर से वही काम करते हैं, V1 और V2 यहाँ ले लेते हैं। टोटल वोल्टेज मान लिया V है, टोटल वोल्टेज V, इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V1 और इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V2। तो V1 लिखना चाहें तो V1 क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू L1 इंटू डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पे ये जो पोलैरिटी है वो क्या है, सब्सट्रैक्टिव, यानी कि माइनस M डी आई बाई डी टी। ऐसे ही अगर V2 के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, L2 इंटू डी आई बाई डी टी माइनस M डी आई बाई डी टी। टोटल वोल्टेज अगर लिखना चाहें, टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, यानी कि V इज इक्वल टू एल वन इंटू डी आई बाई डी टी माइनस M डी आई बाई डी टी प्लस L2 इंटू डी आई बाई डी टी माइनस M डी आई बाई डी टी। मैंने V1 और V2 को वैल्यू पुट कर दिया बस। तो V इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी को एक साथ कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ M इंटू डी आई बाई डी टी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एल इक्विवेलेंट। तो एल इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आया, L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M। तो बहुत इजी है। अब ध्यान से देखो, अगर सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है, सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ M, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ M। अगर एडिटिव पोलैरिटी है तो हमें डॉट से देख के पता करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों डॉट में करंट एंटर हो रहा है तो L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M। अगर एक डॉट से एंटर हो रहा है और दूसरे डॉट से बाहर जा रहा है, मतलब सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है, तो L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ M। इसको मैंने बहुत क्लियरली समझाया है, बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर सपोर्ट हो रहा है तो प्लस ट्वाइस ऑफ M, अगर सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है तो माइनस ट्वाइस ऑफ M, ठीक है। अच्छा, अब ये है इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन है, ये हमारा L1 है और ये L2 है और उन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। तो आपको फिर से वही सेम काम करना है, करंट I1 और I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। और फिर वही I1 क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखो तो 1/L1 इंटीग्रेशन वी डी टी, और I2 आ जाएगा 1/L2 इंटीग्रेशन वी डी टी, ठीक है। वैल्यूज पुट करोगे और आप इसको सॉल्व करोगे, मैं आपके लिए एज अ होमवर्क कह लो या जैसे भी, इसको आप सॉल्व करना। आपको जो फाइनल जो एल इक्विवेलेंट आएगा, जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपकी नोटबुक में होना चाहिए, वो है, अगर एडिटिव पोलैरिटी है तो L1 वन इंटू एल टू माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ M। ये फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए डायरेक्ट। इसका डेरिवेशन आप एक बार अटेम्प्ट करना खुद से, ठीक है। ये एडिटिव पोलैरिटी के लिए। अच्छा, अगर ये सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी हो, सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी मतलब एक से करंट इन हो रहा है और दूसरे से करंट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, डॉट से, डॉट को देख के। तो इसका मतलब इस केस में जो एल इक्विवेलेंट आएगा, नीचे लिखा हुआ है मैंने, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, L1 इंटू एल टू माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M। बाकी सारी चीजें सेम है, बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब एडिटिव पोलैरिटी होगा तो यहाँ भी माइनस होगा,
है ना। आप एक बार पीछे जाके देख लो, देखो जब एडिटिव पोलैरिटी है तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों माइनस है, और अगर सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है तो एक ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो ये हमारा था सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस को लेके सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो एक बार समरी देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, जो आपको नोटबुक में होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। कि एनर्जी स्टोरेज का फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का हाफ एल आई स्क्वायर, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। साथ में m इज इक्वल टू के अंडर रूट में L1 L2, इससे हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। और ये फार्मूला L इक्विवेलेंट L1, और ये सीरीज का है और ये पैरेलल का है। और साथ के साथ एक और सीरीज के लिए अगर एडिटिव है तो L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ m, अगर सब्सट्रैक्टिव है तो L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ m। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।